Dear students, just day before today, I was discussing n-slit diffraction, and in that chapter, in that topic, I have derived condition for maximum and minimum intensities. But actually, you must have heard, I have told you, that between two maxima, there are several secondary maxima. Between two maxima, there are minima, but those minima are separated by secondary maxima. So this topic you are saying of that chapter, माने secondary maxima का condition क्या होगा? What are the conditions for secondary maxima? I have already sketched the graph. What type of intensity pattern we get from n-slit diffraction. So today we will discuss very short topic है इसमें, और बहुत परेशान नहीं होना, एकदम आसान है. कल टुडे मैं जस्ट डे बिफोर टुडे, दैट इज़ यस्टरडे, आई हैड प्रूव कि साहब वो कंडीशन फॉर मैक्सिमा वाज ई प्लस डी साइन थीटा, ये बराबर प्लस माइनस कुछ था एन लेमडा. दिस वाज द कंडीशन. ये कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा था. दिस वाज कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा है ना. कल हमने ड्रॉ कर दिया था वो फिगर भी मैक्सिमा मिनिमा का, फिर आज कर देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं. एंड कंडीशन फॉर ये था एन ई प्लस डी. अच्छा, ये साइन थीटा नहीं, रेदर इट वाज साइन बीटा. तो एन प्लस डी ई साइन, ये साइन बीटा, यहाँ ये था साइन बीटा, यह साइन एन बीटा जो लिखे, ये बराबर था प्लस माइनस एम लेमडा. ये था कंडीशन फॉर मिनिमा. ये मिनिमा था, है ना, मिनिमा. लेकिन ये प्रिंसिपल मैक्सिमा था. आज हम बताएंगे कि सेकेंडरी प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होगा. हमने लिखा है ना सेकेंडरी मैक्सिमा, नॉट प्रिंसिपल, सेकेंडरी मैक्सिमा. दिस वाज प्रिंसिपल मैक्सिमा. मैक्सिमा मिनिमा क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग. मैक्सिमा माने वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और उसी मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा. सिमिलरली वेयर इंटेंसिटी इज ज़ीरो, दे आर कॉल्ड, माने दोज पोजिशंस आर कॉल्ड मिनिमा, that is minimum intensity. So one should be clear. Today we will discuss, these are condition for minima and principal maxima. Today's topic is to derive condition for secondary maxima. It is principal maxima, secondary maxima. Minima में secondary minima नहीं होता, because के minima means darkness, उसमें कम ज़्यादा क्या होगा. लेकिन maxima में होता है principal and secondary. प्रिंसिपल माने बहुत उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, और उस दो अंधेरा के बीच में अगर थोड़ा उजाला हो, देन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा. ओके, देन लेट अस डिराइव कंडीशन. वी हैव ऑलरेडी सीन कि आई माने इंटेंसिटी का फार्मूला हमने बताया था. इंटेंसिटी ये बराबर होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, ये पहले कल भी लिखा है, इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन स्क्वायर बीटा. दिस वाज कंडीशन माने एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी. एंड दिस टर्म इज कांस्टेंट, दिस टर्म डज नॉट मैटर, दैट मे बी टर्म्ड एज के. और दिस टर्म मैटर्स, दिस टर्म डिटरमाइंस कि साहब इंटेंसिटी विल बी maximum or minimum, means there will be brightness or darkness, meaning thereby there will be ujala or andhera. What will be this depends only this factor. And just day before today we have derived, this was the condition for e plus d sin beta बराबर n lambda, and n e plus d sin beta ये बराबर था m lambda प्लस माइनस n lambda. तो ये था, और ये साइन बीटा नहीं, रेदर इट वाज साइन एन बीटा था, साइन एन बीटा. यहाँ भी दिस वाज साइन एन बीटा था. तो ये था इसलिए कि साइन स्क्वायर एन बीटा बाई एन बीटा है. हमने कहा था ये साइन एन बीटा बराबर ज़ीरो होगा, साइन एन बीटा बराबर ज़ीरो और एन की जगह बीटा. तो दिस वाज द टर्म. ओके,
ठीक है। देन आज अपने लोगों को देखना है, ये कल वाली बात थी, कल वाली बात। इसमें आज देखना ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये टर्म तो कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा इस पर। तो इसको निकालने के लिए टू फाइंड कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, टू फाइंड कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, साइन इट दिस वाज, ये बीटा ही था, दिस वाज बीटा, बीटा माने था, शायद याद होगा, बीटा बराबर था एन बीटा, वहाँ नहीं लिखना था, बीटा बराबर था पाई बाई लेमडा एंड ई प्लस डी साइन थीटा, दिस वाज द टर्म। पाई ये था, पाई बराबर इतना, एन नहीं था, एन गलत। तो नाउ यू सी हेयर कि साहब अब हम लोग करेंगे इसमें टू फाइंड कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, वी विल डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, माने डी आई बट्टे डी बीटा करेंगे, डी आई बट्टे डी बीटा, माने बीटा के साथ इसका इंटेंसिटी का ये करेंगे। देन दिस टर्म इज़ कांस्टेंट, अब वो बीटा के साथ उसका ये होगा, डिफरेंशियल होगा, तो हम लोग निकालेंगे। ये इम्प्लाइज, सो वी मे राइट डी आई, माने डी आई बट्टे डी बीटा करें, बीटा के साथ इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये टर्म कांस्टेंट रहेगा बिकॉज के दिस टर्म डज नॉट इन्वॉल्व बीटा, सो दिस तो अपनी जगह रहेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर जैसे है, और इसमें ये u इंटू वी का फंक्शन हो जाएगा, u बाई वी का फंक्शन होता है ना, डी बाई डी एक्स यू बाई वी लोग जानते होंगे शायद, डी बाई डी एक्स यू बाई वी याद ही होगा, इंटर के क्लास में पढ़ाई होता है, ये होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसे होता है ना, डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, दिस इज़ द इक्वेशन। तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला। अब इसमें देखिए, इसके बीटा के टर्म में करेंगे तो इस पूरे टर्म को इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन बीटा डी बाई डी एक्स लिख देंगे, या डी बाई डी बीटा हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए डी बाई डी बीटा, चलिए एक टर्म ऐसे लिख लीजिए, और ये साइन एन बीटा बाई साइन बीटा इसका स्क्वायर ये होगा। तो इस टर्म को अगर x मान लें तो ये 2x होगा इसका ये रिलेशन, तो इसको ये बराबर होगा ए स्क्वायर या डी साइन बीटा, इसको कर दें, ये माने x हो गया ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, ये जैसे है वैसे रहेगा, और ये हो जाएगा 2 साइन एन बीटा बाई साइन बीटा इन 2। अब फिर इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट इसके टर्म में, तो ये साइन एन बीटा का डिफरेंशियल होगा एन कॉस एन बीटा, ये कितना होगा एन कॉस एन बीटा, और इनटू साइन बीटा, ये साइन बीटा से गुना होगा, ऊपर वाले का डिफरेंशियल कर दिया, और ये हो गया जैसे cos 2x का क्या डिफरेंशियल होगा -2 sin 2x, sin 2x का क्या डिफरेंशियल होगा 2 cos 2x, तो इसी तरह से ये हो गया n cos n बीटा, इसका इसको x मान ले तो इसका डिफरेंशियल x के टर्म में ये इतना हो गया, फिर इसका डिफरेंशियल n cos n बीटा इंटू साइन बीटा माइनस, ये माइनस वाला टर्म यहाँ वाला आएगा, अब ये रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, ये साइन n बीटा होगा, साइन n बीटा इंटू इस का डिफरेंशियल होगा cos बीटा डिवाइडेड बाय ये v स्क्वायर होगा, देन इट इज़ साइन स्क्वायर बीटा, ओके, ये दिस टर्म होगा। तो ये एक टर्म हुआ, फिर उसके बाद अच्छा डी आई बाई डी बीटा आई मैक्सिमम या मिनिमम होगा, मैक्सिमा की बात हम कर रहे हैं, तो आई मैक्सिमा इम्प्लाइज एक टर्म और लिखना चाहिए, आई बराबर इतना एंड आई बराबर मैक्सिमम इम्प्लाइज के साथ इसका टर्म ज़ीरो, माने डी बाई डी टी इसका डिफरेंशियल जो होगा इम्प्लाइज डी आई बाई डी बीटा बराबर ज़ीरो। तो हम लोग इतना को ज़ीरो भी लिख सकते हैं, इतना को ज़ीरो लिख सकते हैं, इतना बराबर ज़ीरो, ये डी आई बटे डी बीटा इस करेंगे इतना बराबर ज़ीरो। तो अब इसको फिर आगे और कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि साहब ये सारा टर्म तो ज़ीरो है नहीं, ये टर्म ज़ीरो होगा नहीं, जब भी ज़ीरो होगा तो ये ऊपर वाला टर्म ही ज़ीरो होगा, ऊपर वाला टर्म ज़ीरो होगा। देखिए क्या होगा, ये मिटा रहे हैं हम, नोट कर लीजिए। देखिए दिस टर्म इज़ नॉट ज़ीरो, दिस टर्म इज़ नॉट ज़ीरो, दिस टर्म इटसेल्फ इज़ नॉट ज़ीरो, सो दिस टर्म मस्ट बी ज़ीरो।
तो ये n cos n बीटा दैट इज़ हम लिखेंगे n cos n बीटा दैट इज़ n cos n बीटा इंटू साइन बीटा बराबर हो गया। बीटा बराबर याद रखे हैं ना, पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, कितनी बार लिखा हमने। तो ये बराबर होगा साइन n बीटा इंटू साइन n बीटा इंटू कॉस बीटा। ओके, कॉस बीटा। अब देखिए, अब इसको ऐसा कर लिया जा सकता है कि n साइन n बीटा बाई कॉस n बीटा अगर हम कर दें, दैट इज़ अगर ऐसा कर दें कि साहब वो साइन n बीटा इंटू कॉस बीटा, हाँ, इसको अगर यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, ये n साइन बीटा दैट इज़ हो जाएगा n साइन बीटा, ये बराबर होगा, देखिए ये हो जाएगा tan बीटा साइन n बीटा बाई कॉस n बीटा, तो ये हो जाएगा tan बीटा, वही है ना, कॉस बीटा, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, साइन n बीटा और ये कॉस n बीटा है, तो ये हो जाएगा n साइन बीटा बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा कॉस, हाँ, n साइन बीटा। ओके, n साइन बीटा, ठीक है। ये बराबर कितना होगा, इसको यहाँ ले आए तो ये होगा कॉस n बीटा इंटू कॉस बीटा है, तो ये tan n बीटा हो जाएगा। देखिए tan n बीटा इंटू कॉस बीटा, देखिए तो ये ठीक है, ठीक लिखा हमने। कि कैसे लिखा, ये n साइन बीटा इसको लिया हमने, तो कॉस n बीटा से यहाँ डिवाइड कर देंगे, कॉस n बीटा से डिवाइड कर दिया, ये tan n बीटा हो गया और ये कॉस बीटा जैसे था कॉस बीटा रह गया, ठीक है। कॉस n बीटा से यहाँ डिवाइड हुआ, तो n साइन बीटा बराबर कितना हो गया, tan n बीटा। बहुत अच्छा। अब इसमें ज़रा सा अगर हम लोग ऐसे कर लें, ये देखें साहब, एक फिगर अगर ड्रॉ कर लें लाइक दिस, एक राइट एंगल ये ड्रॉ कर दें और यहाँ हम लिख दें n बीटा, यहाँ लिख दें 1, यहाँ लिख दें n tan बीटा। एक बात है, tan बीटा, तो ये टर्म देखें, ये p हो गया, ये b है, ये h है, तो h स्क्वायर बराबर कितना होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो n स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, n स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा, ये बराबर होगा 1 प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा का रूट, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। ABC इन दिस ट्रायंगल हो जाएगा। ABC में अगर इसको बेस मान लें, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है ना, ये हाइपोटेनस, तो ये ठीक है, हाइपोटेनस। ओके, तो tan n बीटा इतना हो गया। अब इसमें से देखिए, अपने लोग अगर निकालना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो अपने लोगों को निकालना है साइन n बीटा बाई साइन बीटा, ये निकालना है, तो वहाँ cos n बीटा है। बहुत अच्छा, तो इसमें क्या करें, देखिए तो ये n tan बीटा n बराबर इतना हो गया, इसलिए अगर कोई पूछे साइन n बीटा तो ये क्या होगा, अगर हम कहें दैट इज़ n साइन n बीटा है, तो ये बराबर कितना होगा, n साइन n बीटा अगर लिखें तो साइन n बीटा कितना होगा इसमें, सो देख लीजिए साइन n बीटा क्या होगा। अगर साइन n बीटा निकालें तो इस एंगल के लिए साइन थीटा हो गया, ये होगा p बाई h होगा ना, कितना होगा p बाई h, साइन थीटा कितना होता है p बाई h। फ्रॉम फिगर दैट इज़ यहाँ लिख लीजिए, फ्रॉम फिगर या फ्रॉम वो राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम द फिगर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो भी है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइन n बीटा बराबर कितना होगा बताइए, ये साइन n बीटा ये बराबर होगा p बाई h, यानी दिस विल बी n tan बीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा। ओके, ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि इसीलिए अपने लोगों को निकालना है साइन स्क्वायर n बीटा बाई साइन बीटा, ये निकालना है ना, साइन स्क्वायर n बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा, इसी का स्क्वायर क्या है, ये साइन स्क्वायर n बीटा बाई n बीटा, ये इंटेंसिटी का टर्म वही है। तो अब इसको हम यहाँ मिटाते हैं, देखिए फिर
di/dv बराबर 0 हासिल होना है, तो di/dv हम लोग निकाल ही रहे हैं, इसलिए साइन स्क्वायर एन बीटा दैट इज़ साइन स्क्वायर एन बीटा अगर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा दैट इज़ साइन स्क्वायर एन बीटा अगर करेंगे तो ये एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा बीटा बाई 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब वो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होगा, तो यहाँ एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर एन बीटा, बहुत अच्छे। तो अब इसमें देखिए कि साहब वो कितना करें, साइन स्क्वायर बीटा, अगर इसको साइन स्क्वायर बीटा बाई यहाँ से देखिए तो कॉस स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा, साइन बाई कॉस है एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है। हाँ, अब इसको साइन स्क्वायर बीटा से अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये इसको इतना लिख सकते हैं एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा इसमें, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे लिख दें ये इसको ऐसे लिख लीजिए, ये एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं आसानी से, कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। ओके, ये व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, नॉट प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए शर्त ये निकल गई है, ये एन साइन भी ये इसके ऊपर था, पहले बताया है, निकला हुआ है कि शायद ये ई प्लस डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा करके वो लिखा हुआ है, वो कंडीशन है फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब इसमें देखिए कि ये साइन स्क्वायर बीटा से तो साइन स्क्वायर बीटा कट जाएगा ना, यहाँ भी है साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये बराबर साइन स्क्वायर एन बीटा, ये बराबर हो जाएगा ऊपर में ये एन स्क्वायर, बस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा इसमें, और ये बचेगा एन टेन बीटा का, एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा है ये, ठीक है। और ये यहाँ कॉस स्क्वायर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, समझ में आ जाएगी बात, साइन स्क्वायर बीटा बाई 1 प्लस इसको एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ इस साइन स्क्वायर बीटा को यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं 1 प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये इतना कर दिया इसको। अब देखिए कि साहब इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा कितना, ये बचेगा ये बराबर साइन स्क्वायर बीटा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ प्लस इतना आएगा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा होगा, तो इससे ये टर्म कटेगा, इसमें ये आएगा ना कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन है, तो यहाँ कितना आएगा, इससे ये टर्म कट जाएगा, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, देखिए ठीक है, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, एकदम ठीक। देखिए यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर बीटा होगा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा होगा, नीचे में ये कॉस स्क्वायर बीटा रहेगा, उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इतना जवाब आया। अब इसमें और देखिए, इसको ऐसे अगर कर लें हम लोग एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय, याद है ना बीटा क्या है, बीटा बराबर है, बार बार हम कह रहे हैं पाई बाई लेमडा शुरू से हुआ है, पाई बाई लेमडा इंटू ई प्लस डी या ए प्लस बी, क्या लिखा था हमको याद नहीं, ई प्लस डी साइन थीटा, पहले वाले लेक्चर से चला रहा है। तो यानी ये एन-स्लिट डिफ्रैक्शन ही डिस्कस हो रहा है अभी तक, 3 दिन में 3 लेक्चर में ये हुआ है, पहला लेक्चर में ही आया था, उसके बाद ये चल रहा है। अब इसको देखिए कॉस स्क्वायर को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर बीटा। तो अब इसको अगर हम लोग कर लें साइन स्क्वायर बीटा से इसको डिवाइड कर लें, ऊपर नीचे इसको कर दें, तो ये बराबर आ जाए एन स्क्वायर, देखिए इसको ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा लेते हैं, ठीक। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा।
फिगर भी बता देंगे हम, फिर कल भी लिख दिया था। ये साइन स्क्वायर एन बीटा, अब देखिए कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा है, तो इसमें से ही कटेगा कुछ, कॉस स्क्वायर, हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा से अगर डिवाइड कर दें इसको, साइन स्क्वायर बीटा से ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ऐसा कर लीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स फॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स फ्रॉम साइन स्क्वायर बीटा, इससे अगर डिवाइड कर लें तो क्या होगा, वी गेट क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा, ये बराबर, देखिए अब इससे डिवाइड करिएगा तो ये टर्म चलाएगा यहाँ चलाएगा, और ये बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी 1 प्लस एन स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 प्लस एन स्क्वायर, देखिए ये आ जाएगा ना, इतना बाई इतना बराबर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा कॉमन होगा, ये 1 प्लस एन स्क्वायर होगा, नहीं 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिखे 1 प्लस एन स्क्वायर, ये 1 तो है ही, एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा, ये हो, ये साइन स्क्वायर बीटा, देखिए ये टर्म आ गया एकदम साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन बीटा, एंड ये कंडीशन था कौन चीज़ का याद है, ये कहाँ से लेके चले थे हम लोग, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, और लिखा था साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा, देखिए यही आया है साइन स्क्वायर एन बीटा, ये साइन स्क्वायर, ये टर्म है ना, ये टर्म तो कांस्टेंट था ऑलरेडी, ये तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए था, और ये टर्म आ गया, दिस इज़ द कंडीशन फॉर मिनिमा, यही कंडीशन है, ये कंडीशन है फॉर, ये कंडीशन फॉर किसके लिए, मिनिमा नहीं, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा के लिए यही कंडीशन अपने लोगों को है। फिगरेटिवली समझिए, देखिए ये कुछ नहीं, एकदम आसान है, बीटा की जगह अपने लोगों को मालूम है n इज़ द नंबर ऑफ स्लिट्स, एंड बीटा बराबर, हम फिर लिख देते हैं यहाँ, हेयर, इसको मिटाते हैं, ये लिख लीजिए अपना हम मिटाएंगे इसको, तो ये देखिए ये क्या हो गया, कैलकुलेशन में थोड़ा लगता है भारी, अब फिज़िक्स है, फिज़िक्स में तो कैलकुलेशन है, उसमें भी ऑप्टिक्स में तो कम से कम कैलकुलेशन है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ है, आगे चल के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो हम पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन और इसमें हमको बताना है, ऑप्टिक्स में 1 क्वेश्चन मोर इज़ टू बी डिस्कस्ड, एंड दैट इज़ माउंटिंग, नहीं वो कनकेव माउंटिंग माने कि रिफ्लेक्शन माउंटिंग, ये माउंटिंग कहते हैं, सॉरी ग्रेटिंग एंड माउंटिंग दोनों है, तो ये ग्रेटिंग ही कहलाता है, इनसिलेट डिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, तो उसमें कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग पढ़ाना है ऑप्टिक्स के चैप्टर में, तो एक क्वेश्चन और पढ़ाना है, बाकी पढ़ा चुके हैं, ऑप्टिक्स लगभग ख़त्म है, सीरियली हमने पढ़ाया है, ऑप्टिक्स जो है वो ख़त्म है, एक लेज़र पढ़ाया था, लेज़र हमने 3rd पार्ट में भी पढ़ना है, और चूँकि 2nd पार्ट में भी, तो वो दोनों काम आएगा, लेज़र भी हम पढ़ा चुके हैं, हीलियम लेज़र, हीलियम नियन लेज़र, और एक और कौन पढ़ाया था, 2 लेज़र हम वहाँ पढ़ा चुके हैं, तो देखिए यहाँ ये माने ऑप्टिक्स ख़त्म होगा एक क्वेश्चन के बाद, वो ग्रेटिंग्स पढ़ाना है, उसी में माउंटिंग्स भी है और वो सारा है, तो उसमें देखिए दिस इज़ कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, अब इसमें सेकेंडरी मैक्सिमा, ये मैक्सिमा मिनिमा जो हम बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि साहब देखिए वो ये इस तरह का पैटर्न आता है इंटेंसिटी का, एक ये होगा ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर है, उसके बाद ऐसे होगा, फिर यहाँ ये होगा, कल भी हमने ये फिगर बनाया, ये फिर ऐसे फिर ये ऐसे होगा, फिर इस तरह का ये ग्राफ माने इस तरह का मिलेगा, देखिए ये जो बना रहे हम, ये घटता चला जा रहा है, ये दरअसल कहलाता है n बराबर 0, ये कहलाता है प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल मैक्सिमम कहिए, नॉट मैक्सिमा, बिकॉज के दिस इज़ नॉट पुरल, मैक्सिमम का पुरल मैक्सिमा है,
और ये फर्स्ट माने सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसको कहेंगे। अब ये सारा जो हो जाएगा इस तरह से होता रहेगा, लाइक दिस, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ, बोथ साइड्स, लाइक दिस। जैसे यहाँ बनाया उतना बड़ा, उतना ही बड़ा यहाँ भी बनाइए, ये इसके बराबर, ये लाइक दिस, और फिर इस तरह से इससे छोटा करिए, फिर लाइक दिस, इस तरह का आएगा, आता रहेगा। तो ये n बराबर 0 है, ये n बराबर 1 है, ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। ये n बराबर 2 है, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। माने ये होता जाएगा, ये और ये नहीं, उल्टा कह रहे हैं हम, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये फोर्थ ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, एंड सो ऑन, दोनों तरफ n/4। यहाँ भी n बराबर 1 2 3, प्लस लिखिए, प्लस माइनस लिखा है ना, प्लस माइनस लिखिए, ये n बराबर 2 1 2 3 माने 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लाइक दिस होता रहेगा, ये बहुत होता रहेगा। अब उसमें होता यह है कि साहब यहाँ भी तो देख रहे हैं ना कि इतना ये उजाला फिर अंधेरा, यहाँ उजाला फिर अंधेरा, यहाँ उजाला, यहाँ भी तो उजाला है। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये सब क्या कहलाता है, ये सब दीज आर कॉल्ड, ये सेकेंडरी मैक्सिमा यही कहलाता है। दोनों तरफ होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों तरफ यहाँ होगा, ये क्या कहलाएगा, दिस इज़ ये सेकेंडरी मैक्सिमा। जैसे ये हो गया। अब हमने गिन के कोई नहीं बनाया, इतना देर, जितना दूर यहाँ होगा उतना ही दूर यहाँ होगा, सब अंदाज से बनाया, वो तो जस्ट समझाना है। तो इसी तरह से यहाँ भी ये क्या कहलाएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ ये सब क्या कहलाएगा, ये सब है सेकेंडरी मैक्सिमा, ये कहलाएगा सेकेंडरी, बिकॉज के हेयर ऑल्सो देयर इज़ नॉट कंप्लीट डार्कनेस, सम उजाला फिर अंधेरा, सम उजाला फिर अंधेरा, सम उजाला फिर अंधेरा, सम उजाला फिर अंधेरा, माने डूइंग लाइक दिस, देन दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। अब ये n स्लिट्स जितना होगा ये इतना कम होगा, इसलिए कि देखिए यहाँ n है, यहाँ संख्या में n लिखा है ना। अब ये n जितना ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ स्लिट्स जितना ज़्यादा होगा, ये उतना बड़ा होगा। और हर दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में ये n-1, नॉट n² -1, n-1 हम बोल रहे हैं, n-1 सेकेंडरी ये मिनिमा होगा हर दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में, और हर दो सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच में n-2 सेकेंडरी मिनिमा होगा। तो इसको याद रखना चाहिए कि साहब ये क्या क्या होगा, n-1 मैक्सिमा होगा बिटवीन एनी टू प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये सब प्रिंसिपल मैक्सिमा कहलाएगा। ये n बराबर 0 ये प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये n बराबर 1 n बराबर 2 ये सेकेंडरी मैक्सिमा। हमने सेकेंडरी मैक्सिमा इज़ दिस, ये सब नहीं है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं है। देखिए लेकिन फिगर में ज़रा सा ये गलती, ये ऐसे दिखाने में आपको परेशानी हो जाएगी। ये सब है प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये भी प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये भी सब प्रिंसिपल। और ये जो है ना, ये यहाँ पे, इसको अब हम कैसे, यहाँ पे ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, ये सब जो है इसमें यहाँ दिस ऐसे, इसको ऐसे कर लीजिए ऐसे, ये सब प्रिंसिपल मैक्सिमा। और ये सारा ये भी तो मैक्सिमा है, भी तो मैक्सिमा है, दीज आर सेकेंडरी मैक्सिमा। उसी तरह से ये सब प्रिंसिपल मैक्सिमा दोनों तरफ प्लस माइनस होता है ना, n बराबर +-1 लिखा ही है वहाँ कंडीशन फॉर इंटेंसिटी में। देन दीज आर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये 0 ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर, ये फोर्थ ऑर्डर। और इस दो ऑर्डर के बीच में देयर आर n-1, माने अगर स्लिट की संख्या 50 है तो यहाँ 49 होगा सेकेंडरी मैक्सिमा, यहाँ 49 होगा सेकेंडरी मैक्सिमा, यहाँ होगा। अब हमने बराबर नहीं बनाया गिन के, तो अंदाज से बना दिया, कहिए कि साहब ये इतना दूर है, थोड़ा कम दूर है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके बीच में जितना है उतना ही होगा। तो दीज आर व्हाट आर दीज आर दिस इज़ 0 ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर। अब इधर -1 लिखिए तो इधर +1 लिखिए, इधर +1 लिखिए तो इधर माइनस लिखिए, जो लिखिए। ये फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये थर्ड ऑर्डर। लेकिन इसके बीच में जितना है दीज आर सेकेंडरी मैक्सिमा। देन यू शुड रिमेंबर हमेशा बिटवीन 2 प्रिंसिपल मैक्सिमा देयर आर n-1 सेकेंडरी मिनिमा,
है ना, देयर आर n-1 सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी, और बिटवीन 2 सेकेंडरी मैक्सिमा देयर आर n-2 मिनिमा। इसको याद रखना चाहिए हमेशा, हमेशा जो हम बोले